गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SBMG स्कूल बुतरामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता को लेकर। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है, ये 9वां पाठ है और पाठ का नाम है नफ़े के चक्कर में। इस पाठ की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी। ये तो इस पाठ से रिलेट करेगी, आपको ये पाठ समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो एक व्यक्ति रहता है और भगवान के पास हो जाता है। वो बहुत गरीब, थोड़ा सा लालची भी रहता है, गरीब रहता है और भगवान के पास जाता है, मतलब भक्ति करता है भगवान की, और भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। और वो कहता है कि मुझे जितनी इतनी मोहराएं दो कि जब तक मैं तुम्हें रुकने को ना कहूँ तब तक तुम क्या करो, मुझे मोहराएं देते रहो। मोहरा यानी कि सोने के सिक्के या फिर उसको कॉइन्स बोल सकते हैं। तो भगवान कहते ठीक है, लेकिन अगर ये मोहरा जब मैं दूंगा तब अगर वो नीचे गिर गई तो वो बिना कोई तुम इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचेगी, क्योंकि वो मिट्टी बन जाएगी। तो ये व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा, तुम बस मुझे मोहराएं देते जाओ। तो ऐसा कहने से भगवान उसको मोहराएं देना शुरू कर देते हैं। अपनी झोली आगे करता है, इतनी मोहराएं देते हैं भगवान उसको। ये व्यक्ति लालच में अभी और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा ऐसे मांगते रहता है, और उस मोहराओं के वजन से क्या हो जाता है कि झोली फट जाती है और सारी मोहराएं जितनी भी है नीचे नीचे गिरती जाती है। लेकिन इसको समझ में नहीं आता, जितनी मोहराएं नीचे गिर रही है उसकी क्या बन रही है, हाँ मिट्टी बन रही है। लेकिन इसको समझ में नहीं आता, इतनी सारी मिट्टी बन जाती है। और बाद में जब ये देखता है, बाद में बोलता है कि बस, अभी इसके हाथ दुखने लगते हैं तो बोलता है कि बस बस भगवान मुझे काफ़ी है, और भगवान रुक जाते हैं। लेकिन तब तक एक भी मोहरा वहाँ पे मोहरा के रूप में नहीं रहती, सारी की सारी मिट्टी बन जाती है। तो इस पाठ से, इस कहानी से आप सीखते हैं कि लालच बहुत ही बुरी बला है। जितना मिलता है उतना बहुत ही संतुष्ट वृत्ति से लेकर अगर आप उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे तो आपको समाधान भी मिलेगा और आप उतने खुश भी रहेंगे। लेकिन जितना लालच आप रखोगे उतना ही आपके साथ क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत ही बुरी बला है। तो इस पाठ से आप यही सीखेंगे कि लालच एक बहुत बुरी बला है। बिना परिश्रम के कोई भी किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा रखना बहुत ही बुरी बात है। उसको ही क्या कहते हैं, लालच कहते हैं। तो इस पाठ का आशय इस तरह से, आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। इस कहानी में नफ़े के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित किया। मनोविनोद यानी कि बहुत ही हास्य के रूप में। आप ये पाठ जैसे ही पढ़ोगे आप हंसना आपका नहीं रुकेगा। तो इस लालच कितनी बुरी बला है, और बिना परिश्रम के कुछ भी वस्तु फुकट में पाने का जो इच्छा हम रखते हैं ना, वो कभी भी आपको मिलती नहीं है, बल्कि उसमें आपका ही क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, और आप हास्य के पात्र बन जाते हैं दूसरों के सामने। तो पाठ की शुरुआत से पहले मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ बताऊंगी। तो नफ़े के चक्कर मतलब लाभ के पीछे भागना। नारियल मतलब जो टेंडर कोकोनट बोलते हैं ना, हरा जो पीने के लिए पानी, या फिर आप उसका पानी पी के उसमें से वो सब मलाई खा सकते हैं। और छड़ी मतलब छोटी सी लकड़ी सीधी जो रहती है, पतली, आपको टीचर्स मारने के लिए भी इस्तेमाल करते थे पुराने दिनों में, लेकिन आज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उसका। दाम यानी कि कीमत, मूल्य मतलब रेट, शायद मतलब संभवतः, पॉसिबिलिटीज़ बोलते हैं ना। बंदरगाह मतलब समुद्र का तट जहाँ जहाज रुकते और ठहरते हैं, जहाँ पे जहाज रुकने का जो स्टॉप रहता है, जहाज जहाँ पर स्टॉप होते हैं उसको बोलते हैं बंदरगाह, या फिर पोर्ट बोलते हैं। टांग मतलब पैर, आपके पैर, लेग्स, पाँव। हाँ, दम मतलब शक्ति, घसीटना मतलब जमीन से रगड़ते हुए खींचना। हक्का बक्का होना मतलब चकित होना। बेकार मतलब व्यर्थ, वेस्ट। सौदा मतलब व्यापार। हर्ज मतलब हानि अथवा नुकसान। फुर्ती मतलब उत्साह। मुफ्त यानी कि निःशुल्क, फ्री, निःशुल्क मतलब फ्री।
फूले न समाना मतलब अधिक प्रसन्न होना, बहुत ही खुश होना। झूलना, लटकना, ऐसे बोलते हैं। फिर मामला मतलब विषय, व्यवहार। मेहरबानी मतलब कृपा, कस कर यानी मजबूती से। पसीना पसीना होना मतलब भयभीत होना। चकराना मतलब घूम जाना। तो ये है उसके शब्दार्थ। तो पाठ की शुरुआत ये पाठ में पढ़ती हूँ पहले। एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबू भाई ने अपने होठों को चटकारा, ऐसे, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जूते पहनकर छड़ी उठाकर बाबू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। देखते पूछते हुए नारियल वाले के पास पहुंच गए। ये नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बाबू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, बाबू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। बाबू भाई उसी तरफ चल पड़े। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। नारियल वाले को देखकर बाबू भाई ने पूछा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। बाबू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतने दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बाबू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरे टांगों में अभी दम है। पैरों को घसीटते हुए बाबू भाई चलने लगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? बाबू भाई हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसे कहते हुए बाबू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे, मनपसंद दाम में। बाबू भाई ने फिर से अपने आप को समझाया, इतनी दूर से आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 50 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। बाबू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए वो ले जाओ काका, बस 25 पैसा का एक। हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी
मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। बाबू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। सच? जितना चाहूँ ले लूँ? बाबू भाई तो खुशी से फूले न समाये। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे हैं, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ, फिर पैसे भी न दूँ। क्या बात है। बाबू भाई ऊपर पहुँच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए झक, पैर फिसल गया। बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। बाबू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ बाबू भाई, जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को देखकर बाबू भाई ने दुहाई लगाई, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे, 300 रुपये। बाबू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। बाबू भाई अपने आप को संभाल रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। तो सब कुछ मिला मुफ्त ही मुफ्त। असल में इस बात का नाम है बच्चों मुफ्त ही मुफ्त। सीबीएसई के कक्षा 4 के पाठ में भी ये लेसन दिया गया, मुफ्त ही मुफ्त। यहाँ पे आपको ये पाठ नफ़े के चक्कर में इस नाम से दिया गया। तो चलिए मैं ये पाठ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप पाठ पढ़ने के बाद आपको समझ में ही आया होगा, फिर भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। बाबू भाई नाम के एक व्यक्ति थे, बहुत ही लालची। एक बात आप समझ लीजिए, समझ में भी आई होंगी आपकी। बहुत लालची और उसको नारियल खाने का मन हुआ।
उनके मुंह में पानी आ गया। नारियल, हरा हरा कसा हुआ नारियल, जो ग्रेट करते ना चटनी वगैरह बनाने के लिए, वैसा नारियल, और उसमें शक्कर डाल के खाने से चटकारा, उन्होंने अपने होठों को चटकारा। क्या मीठा मीठा स्वाद होता होगा। लेकिन एक समस्या थी कि घर में एक भी नारियल नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से भी पूछा था, तो पत्नी बोली, खाना है तो आपको जाना है। कहाँ जाना है? मार्केट में जाना है, बाज़ार में जाके नारियल लेके आना है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो फिर बाबू भाई ने क्या किया, बाज़ार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, ऐसे सोचकर वो बहुत नाराज़ हो गए थे। उनको सब कुछ बिना पैसा खर्च किए पाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अभी खाना है तो जाना है, पत्नी ने बोला है। तो ये जूते पहनकर अपनी छड़ी उठाकर निकल पड़े। जाके सीधे बाज़ार में पहुंच गए। बाज़ार में लोग अपना अपना काम कर रहे थे। फिर देखते पूछते, यहाँ देख वहाँ देख, इधर पूछो उधर पूछो, ऐसे करते करते वो एक नारियल वाले के पास पहुंच गए। फिर नारियल वाले को उन्होंने पूछा, कितने में है बाबा नारियल? तो नारियल वाले ने कहा कि काका बस 2 रुपये। तो फिर बाबू भाई की आंखें फैल कर एकदम बड़ी हो गई। हाँ, 2 रुपये एक नारियल, 1 रुपया लो और मुझे नारियल दे दो। फिर नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, मुझसे कोई सौदा मतलब बार्गेनिंग यहाँ पे नहीं चलेगा, लेना है तो 2 रुपये में, नहीं तो कुछ नहीं। फिर 1 रुपये में कहाँ मिलेगा, ठीक है 1 रुपये में कहाँ मिलेगा बोल के बाबू भाई ने नारियल वाले से पूछा। तो बोले, अगली मंडी में जाओ, वहाँ पे क्या मिलेगा, शायद सम पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पे तुम्हें 1 रुपया में मिलेगा। तो उस मंडी में बाबू भाई जाके पहुँचे और उस नारियल वाले के सामने जाके बोला कि कितना में है नारियल? तो 1 रुपया। मैं इतनी दूर से आया हूँ, तुम मुझे 1 रुपये में दोगे नारियल? ये लो 50 पैसे पकड़ो और ये नारियल मैं लेता हूँ बोल के उसने एक नारियल बाबू भाई ने अपने हाथ में लिया। लेकिन नारियल वाले ने कहा, बाबू भाई से हाथ से झट से वो नारियल वापस लिया और बोले, लेना है तो 1 रुपये में काका, नहीं तो कुछ नहीं। फिर ये बोलने के बाद भी नारियल वाले को बाबू भाई की दया आई, क्योंकि उसने उस बाबू भाई का चेहरा देखा, बहुत ही निराश हो गया था और बोले कि यहाँ से बंदरगाह में चले जाओ, जहाँ पर तुम्हें 50 पैसे में नारियल मिलेगा। बंदरगाह मतलब जो समुद्र का किनारा होता है, यहाँ जहाँ पर जहाज़ें रुकती है। आपको बताया मैंने शब्दार्थ बताने के वक्त। तो बाबू भाई अपने इस तरह से अपनी जो हाथ में छड़ी थी उसको टेक लगा के सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो 50 पैसे, मेरे 50 पैसे बच जाएंगे और मेरे टांगों में अभी तक दम है। क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, असल में वो थक गए थे, लेकिन 50 पैसे बचाने के चक्कर में वो अपने पैरों को घसीटते घसीटते, मतलब चलने नहीं आ रहा था उनको, ऐसे ऐसे घसीटते घसीटते वो बंदरगाह में जाके पहुँचे। और नारियल वाले के पास जाकर उन्होंने पूछा कि नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा। तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, ऐसे वो नारियल वाले से कहते हैं। काका, ये कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, ये अच्छे तो रहेंगे, ये इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, 50 पैसे में, सिर्फ 50 पैसे में। फिर बाबू भाई बोले, मैं इतनी दूर से आया हूँ, 50 पैसे लेते हो? वो तो हक्के बक्के मतलब एकदम हैरान हो गए और बोले, मैं इतना थक गया हूँ और इतनी दूर से भी आया हूँ और मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर तुम मुझे 25 पैसे में देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा है, 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो रख लो। ऐसा कहते हो बाबू भाई झुककर, एक नारियल उठाने वाले थे, ये लो 25 पैसे रख लो बोल के ऐसे झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। उतने में नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो। नाव वाला थोड़ा सा व्यवहारी है, करेक्ट है उसकी बात।
मेरे साथ तो कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगा, सौदा वौदा नहीं, सस्ते में चाहिए, सस्ता चाहिए तो बगीचे में चले जाओ, नारियल के बगीचे में ही चले जाओ ना, वहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे और तुम्हारे मनपसंद दाम में, उतनी कम कीमत में, तुम्हारे मनपसंद कीमत में तुम्हें मिलेंगे। फिर से बाबू भाई सोचने लगे 25 पैसे यहाँ तक तो आया हूँ और मनपसंद दाम में जितने चाहो उतने मुझे नारियल बगीचे में मिलेंगे, तो मैं क्या करता हूँ वही चाहता हूँ। तो फिर से वो 25 पैसे बचाने के ख्याल से उनमें फुर्ती आ गई। फुर्ती यानी कि थोड़ा सा जोर आ गया, शक्ति और वो जल्दी जल्दी पहुँच गए बगीचे में। वहाँ पे एक माली बैठा था, जाकर उसको उन्होंने पूछा। माली ने कहा 25 पैसा। तो बोला फुकट में दो ना, मैं इतनी दूर आया हूँ, 25 पैसे तो क्यों लेना नारियल। फिर माली बोलता है फुकट चाहिए तो पेड़ से उतार लो, जितने चाहे उतने ले लो। फिर ये सोचते, ये सुनकर तो इनकी लालच और बढ़ जाती है। बोलते हैं कि एक नारियल की जगह में 10 नारियल ले सकता हूँ और ऊपर से पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसे करके फुर्ती से वो पेड़ पर चढ़ते हैं और बहुत खुश होते हैं, जितना चाहे उतना ले लूँ बोल के वो जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा बहुत अच्छे है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अरे बाप रे, वो सोचने लगते हैं कि मेरी किस्मत खुल गई, इतनी दूर से आया, मेरी मेहनत भी बेकार नहीं हुई, 25 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और जितने चाहे उतने, एक नहीं बस बल्कि मैं 10-10 नारियल यहाँ से लेके जाऊँगा बोल के वो सोचते हैं। बहुत खुश होते, ऊपर ऊपर पहुँच जाते। एक नारियल को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते तो जक करके आवाज़ आती और उनके पैर क्या हो जाते, पेड़ से फिसल जाते और नारियल को पकड़ते हुए बाबू भाई लटकते रहते हैं हवा में। तो वो बहुत डर जाते हैं अभी और माली से कहते हैं अरे भाई मेरी मदद करो, मेरे पैर वापस टिका दो पेड़ पर। माली बोलता है, माली को पता है ये व्यक्ति बहुत ही लालची है, इसलिए वो मदद करने के लिए नहीं आता। देखो भाई, मैंने तो सिर्फ नारियल लेने के लिए कहा था, बाकी ये सब तो मैंने नहीं कहा था तुम्हारी मदद वगैरह करूँगा। अभी तुम जानो और ये तुम्हारे जो नारियल सामने दिख रहे हैं ना वो जानोगे, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तो तभी ऊँट वाला आता है, वहाँ से बगीचे से निकलते ऊँट पर बैठकर एक आदमी। तो बोलता अरे ऊँट वाले भैया, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो। तो आपको ये बात मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे बगीचा मतलब सिर्फ नारियल के पेड़ ही नहीं है, वहाँ पे बहुत ही हरी हरी सुंदर सुंदर घास भी निकल आई है, उग गई है वहाँ पे, जिसको देख के हर कोई जानवर के मुंह में पानी आ जाए। गाय हो, बकरी हो, ऊँट हो, घोड़ा हो, कोई भी जो घास खाने वाला प्राणी है उसके मुंह में पानी आ जाए, उतनी अच्छी वहाँ पे घास है। तो ऊँट वाला सोचता है कि क्या मेरा क्या जाएगा, 1 मिनट का ही काम है बेचारे इस व्यक्ति की, मैं मदद कर दूंगा बोल के, ऐसे सोच के ऊँट वाला अपने ऊँट के पीठ पर खड़े होकर उसके पैर टिकाने ही जाता है। बाबू भाई के पैर को पकड़ता है, तभी हरी हरी घास सामने देख के ऊँट के मुंह में पानी आ जाता है और उसके लालच में ऊँट अपने मालिक को वहीं पे छोड़कर हट जाता है। हटने से क्या होता है कि ऊँट वाले के पैर उस ऊँट की पीठ से घसीट के बाजू में हो जाते हैं और ऊँट वाला डर के मारे बाबू भाई के दोनों टांगों को यानी कि दोनों पैरों को पकड़ के लटकता रहता है और बाबू भाई को बोलता है कि छोड़ना मत जब तक कोई मदद करने न आए। फिर दोनों वहाँ पे लटक रहे, कौन कौन, बाबू भाई और ऊँट वाला। और वहाँ पे दोनों लटक रहे। फिर उतने में एक घुड़सवार आता है, घोड़े वाला व्यक्ति आता है। फिर बाबू भाई उसको बोलते ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुँचा दो। दुहाई लगाते हैं, मतलब विनती करते हैं, रोते रोते जैसे विनती करते हैं।
ऊँट वाला सोचता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर खड़ा चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर खड़ा हुआ। घास के चक्कर में घोड़ा भी क्या हो जाता है, आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। पहले तो बाबू भाई नारियल को पकड़ के लटक रहे थे, फिर ऊँट वाला आया, वो उनके पैरों को पकड़ के लटक रहा है। अभी घुड़सवार वो भी सोचते हैं कि ठीक है, इन दोनों की मदद कर देता हूँ। तो वो पीठ पर खड़ा रहता है और उनके पैर टिकाने वाला लेता है। तो घोड़ा भी आखिर एक प्राणी है, उसको भी सामने हरी हरी घास नजर आती है और उस घास के लालच में ये भी क्या करता है, अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए छोड़कर घोड़ा भी सामने निकल जाता है और घोड़े वाले के पैर अपने घोड़े के पीठ से फिसल जाते हैं। अभी एक नहीं, तीनों लटक रहे हैं नारियल को पकड़ के। बाबू भाई के पैरों से ऊँट वाला और ऊँट वाले से पैरों से लटक रहा है घोड़े वाला, मतलब घुड़सवार व्यक्ति। फिर घोड़े वाला बोलता है, ऊँट वाला बोलता है, काका जब तक कोई मदद करने न आए आप छोड़ो मत, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन आप नारियल को मत छोड़ना। फिर घोड़े वाला बोलता है, काका कस के पकड़े रहना। उसको तो बहुत पसीना आया, अभी डर गया है क्योंकि ऊपर दोनों ये लटक रहे, इनके नीचे ये लटक रहा है, इसलिए वो डर के मारे बोलता है, काका प्लीज छोड़ो मत, मैं तुम्हें 100 क्या 200 रुपये दूंगा। इस लालची व्यक्ति की बात आप यहाँ पे सुनेंगे, 100 और 200 300 रुपये, अरे बाप रे, इतना सारा पैसा और मुफ्त में नारियल भी। ऐसे सोचकर खुशी से बाबू भाई अपनी दोनों बाहें फैलाते हैं। बाहें यानी कि खुशी से, जैसे आप दोनों हाथ फैला के घूमते हैं ना, एक गिरकी लेते हैं, वैसे ही बाबू भाई अपने दोनों भाई फैला के अपनी खुशी प्रकट करने के लिए अपने दोनों भाई फैलाते। लेकिन इनको पता ही नहीं है कि नारियल को जोड़ने से क्या होगा, नीचे गिर जाएंगे। लेकिन पैसों की इसने लालच के चक्कर में 100 और 200 300 रुपये, अरे बाप रे, इतना सारा पैसा। ऐसे करके बाबू भाई अपने दोनों बाहें फैलाते, हाथ उनका नारियल से छूट जाता और धड़ाम करके तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। और बाबू भाई गिरने के बाद खुद को संभाल के उठने ही वाले थे कि उनके सिर पे एक बड़ा सा नारियल आके फूटा। सब कुछ मुफ्त ही मुफ्त। तो आशा है बच्चों, ये पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने ये भी जाना होगा कि लालच सचमुच बहुत ही बुरी बला है। नारियल तो मिला नहीं, उल्टा इतने सारे परिश्रम भी उनके व्यर्थ हो गए और लालच की वजह से उनका ही नुकसान हुआ। सिर को पकड़ सहराते हुए बाबू भाई ऐसे ही अपने घर को खाली हाथ लौट गए होंगे, नारियल नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ तक ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।